हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करेंगे प्लाजा वायर्स आईपीओ के लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। तो कल दोस्तों प्लाजा वायर्स आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है और कल कितने पर ये लिस्ट हो सकता है इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों पूरा ज़रूर देखिएगा। कितनी करंट ग्रे मार्केट है सब कुछ उसके हिसाब से हम समझेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अभी तक फ्रेंड्स अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, प्लाजा वायर्स कल बाजार में लिस्ट होगा। जिनके पास भी आईपीओ आया है, आप सबको पता ही होगा कि आपके पास 54 रुपीज़ के हिसाब से एक आईपीओ आया है। 54 रुपीज़ के प्राइस के हिसाब से एक आईपीओ आया है। टोटल मिलाकर आपको 277 शेयर्स मिलेंगे एक लॉट के अंदर। अब जिनके पास भी आईपीओ आया है और डीमैट में अगर अभी तक शो नहीं करा तो उसको लेकर कोई चिंता ना करें। वो सुबह से पहले कल शो कर देगा, मतलब लिस्टिंग से पहले शो कर देगा। तो उसके बारे में कोई भी चिंता ना करें कि अभी तक हमारा आईपीओ शो नहीं हो रहा है। उसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शो कर देगा अगर अभी तक नहीं कर रहा है तो। राइट। अब दोस्तों देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसकी लिस्टिंग के लिए, वो है सबसे पहला पॉइंट होता है हमेशा दोस्तों बाजार। कल बाजार किस तरीके से कारोबार करेगा ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। बिकॉज देखिए, जब भी बाजार में कोई ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है तो अच्छी लिस्टिंग होने की जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो राइट ऑफ करनी पड़ती है। बट वहीं अगर बाजार अच्छा हो तो जो अच्छी लिस्टिंग होती है वो और भी अच्छी लिस्टिंग में तब्दील हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों हो जाती है, ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब दोस्तों कल इम्पॉर्टेंटली या फिर कहूँ कि बाजार की अगर पर्सपेक्टिव में कहते हैं तो कोई बाजार में कोई बहुत बड़ी गिरावट की संभावना नज़र नहीं आती है। हाँ, ये ज़रूर कि अमेरिका का किस तरीके का सेशन देखने को मिलता है। बट इस आईपीओ को लेकर अगर मैं कहता हूँ तो बाजार का क्या इफेक्ट पड़ेगा, बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रीज़न सिंपल है, आईपीओ का साइज़। इसका साइज़ इतना छोटा था कि इसका बाजार की तेज़ी और गिरावट से ज़्यादा बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। तो उसको लेकर आप चिंता ना करें कि अगर कल बाजार नीचे भी खुलता है तो क्या ये और नीचे खुल सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन बाजार के ज़्यादा ऊपर नीचे से भी इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यह आपको मैं साफ साफ कह सकता हूँ। दोस्तों, हम जब भी लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी बनाते थे तो सबसे पहले जो चीज़ देखते थे वो थे क्यूआईबीस का पोर्शन। अब यहाँ पर अगर आप क्यूआईबीस का पोर्शन देखेंगे तो वो 42.84 टाइम सब्सक्राइब हुआ, जो अपने आप में कुछ खास नहीं था। बिकॉज ओनली 1433 करोड़ रुपीज़ रिसीव हो पाए क्यूआईबीस से। अब क्यूआईबी से दोस्तों ज़्यादा पैसे रिसीव नहीं हो पाए, उसके पीछे का कारण अगर आपको नहीं पता है तो मैंने अपने वीडियो में पहले बता रखा है कि दोस्तों क्यूआईबी हमेशा मैंने देखा है कि छोटे आईपीओज़ के अंदर जो आईपीओ की साइज़ काफ़ी स्मॉल रहती है उन आईपीओज़ में अवॉइड करते हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा पैसा ना आना भी कोई अपने आप में चिंता वाली बात नहीं है। इसके अंदर कम पैसा क्यों आया, जस्ट बिकॉज आईपीओ का जो साइज़ था वो काफ़ी स्मॉल था, काफ़ी छोटा था। तो जब छोटे आईपीओ होते हैं तो उनके अंदर क्यूआईबीस का पैसा नहीं आता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो क्यूआईबी वाला फैक्टर है उसको हम अगर इग्नोर भी करके चलेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये अपने आप में कहना बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर जो एचएनआई का पैसा है वो काफ़ी बढ़िया निकल कर आया था और जो रिटेल का पैसा था वो काफ़ी बढ़िया निकल कर आया था। अब बात करते हैं कल कितने पर ये लिस्ट हो सकता है। तो सबसे पहले अगर इसी ग्रे मार्केट के ऊपर नजर डाला तो जो प्लाजा वायर्स की ग्रे मार्केट है वो 23 रुपये कब से मेंटेन है, मतलब 23 रुपये से ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। 23 रुपये पे ये बिल्कुल कायम हो चुकी है और इस लेवल से कोई भी आपको बढ़त कोई भी गिरावट उसका देखने को नहीं मिल रहा है। तो 23 रुपये के आसपास इसकी करंट ग्रे मार्केट है। और अगर ग्रे मार्केट के हिसाब से चलते हैं तो जो 54 रुपीज़ का शेयर है ये ऑलमोस्ट 77 रुपीज़ ऊपर लिस्ट हो सकता है, यानी ऑलमोस्ट 43% ऊपर इसकी लिस्टिंग होने की संभावना है। इस तरीके का बाजार अभी ग्रे मार्केट के हिसाब से तो मान के चल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्रे मार्केट के हिसाब से तो यही है कि 77 रुपीज़ पे लिस्ट होना चाहिए। और जिनके पास भी आईपीओ आया है, अगर 23 रुपये का ग्रे मार्केट हम देखते हैं और 23 रुपये को अगर 277 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसका मतलब यही है कि 6,370 रुपये का मुनाफा हर एक रिटेल इन्वेस्टर्स को हो जाएगा। 6,371 रुपीज़ का जो प्रॉफिट है वो बेसिकली रिटेल के पास आ जाएगा। इतना एक्सपेक्टेशंस अभी अगर हम करंट ग्रे मार्केट के हिसाब से चलते हैं तो वो साफ साफ बनती है। लेकिन क्या ऐसा ही होगा, एग्जैक्ट हो ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता है। अब कितना देखिए लिस्टिंग हो सकता है इसके ऊपर बात करते हैं। सो देखिए, इसका सबसे बड़ी बात या फिर कहूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपको दोस्तों समझनी पड़ेगी, इस आईपीओ का साइज़। ठीक है, जो आईपीओ का साइज़ है दोस्तों वो इतना छोटा है। इस आईपीओ का जो साइज़ है वो इतना छोटा है कि होता क्या है, जब भी छोटे आईपीओ आते हैं जिनके साइज़ छोटे होते हैं तो उनमें होता क्या है कि कहीं भी लिस्टिंग होने की संभावना हो जाती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न है कि दोस्तों एक आईपीओ आया था उदय शिवा कुमार इंफ्रा करके। उदय शिवा कुमार इंफ्रा आया था एक आईपीओ। सो वो यूएस के कहा जाता था उस आईपीओ को। तो हुआ क्या कि उसके अंदर भी सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक रिसीव हुआ। ग्रे मार्केट थी 32% ऊपर, राइट। लेकिन लिस्टिंग होता है दोस्तों ऑलमोस्ट 20-25% डाउन साइड के ऊपर। तो हुआ क्या कि 30% से ऊपर की ग्रे मार्केट चल रही थी और लिस्टिंग 25% डाउन में हो गई।
25% नीचे खुलता है वो आईपीओ। अब मैं कोई डराने वाली बात नहीं है, बट ऐसा हो रखा है। तो ये बात ध्यान रखिए कि जो आईपीओ के साइज स्मॉल होते हैं उनको ऊपर नीचे कहीं भी लेके जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है ऑपरेटर्स के लिए। बट मैं मान के चलता हूँ क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल और ये सब चीज़ें हैं, उसके हिसाब से ये आईपीओ कम से कम नेगेटिव में नहीं खुलेगा, इतना मुझे लगता है। बट क्या होगा ये कल पता चलेगा। लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो देखिए आईपीओ का जो प्राइस है वो आपको पता ही है 54 रुपीज़ का है। टोटल मिलाकर आपको 277 शेयर्स मिले हैं एक लॉट के अंदर, राइट। तो सिंपल बात है कि जो अभी करंट इसका ग्रे मार्केट चल रहा है 23 रुपये का, मैं मान के चलता हूँ कि इसकी जो लिस्टिंग है वो यहाँ से कम 18 रुपये से 30 रुपये के ऊपर के बीच में होगी। यानी हो सकता है कि देखिए अपर में ये 30 रुपीज़ तक भी चले जाए। यानी जो 54 का इशू है आपका वो ऑलमोस्ट 84 रुपीज़ पे भी लिस्ट हो सकता है। वहीं जो ये 54 रुपीज़ का आईपीओ, ये हो सकता है कि अगर नीचे सबसे लोएस्ट लेवल भी हम लेके चले तो वो 72 रुपीज़ होना चाहिए। कि ये 72 से 84 के बीच में दोस्तों ये लिस्ट होना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि देखिए जिस तरीके से पैसा निकल कर आया, जिस तरीके से ये आईपीओ है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है। तो इसलिए 72 से 84 तक की जगह मुझे लगता है कि बनती हुई नजर आएगी। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये टी कैटेगरी का आईपीओ है, टी प्लस नहीं, टी कैटेगरी का ये आईपीओ है। टी कैटेगरी का आईपीओ क्या होता है, मतलब टी कैटेगरी के अंदर दोस्तों जो आईपीओ जो भी लिस्ट होता है उसकी जो सर्किट लिमिट होती है वो 5% की होती है। यानी मान लीजिए अगर 84 रुपीज़ पे ही खुलता है तो 84 से सिर्फ 5% ऊपर ही खुल सकता है, उससे और ऊपर नहीं खुल सकता है, मतलब ऊपर नहीं जा सकता है। 84 रुपीज़ से 5% ही ऊपर दिन के दौरान जा सकता है और 5% ही नीचे जा सकता है दिन के दौरान। तो ये 5% 10 दिनों तक चलेगा। 10 दिनों के बाद टी कैटेगरी से नॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा, उसके बाद 20% की इसके अंदर सर्किट लिमिट हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि दोस्तों इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो या तो यहाँ से 18 रुपये ऊपर होगी, यानी जो मुनाफा है वो आपको ऑलमोस्ट हो सकता है 4986, जिसको हम 5000 रुपीज़ राउंड ऑफ करके चलते हैं, ठीक है। 5000 रुपये का दोस्तों कम से कम मुनाफा हो सकता है अगर मैं सबसे लोअर एंड भी लेके चलता हूँ और ग्रे मार्केट के सबसे भी लेके चलता हूँ, और हायर एंड में ये है कि 8300 रुपये तक का मुनाफा आपको हो सकता है। इतना दोस्तों एस्टिमेट मेरा मान के चलना है। बाकी क्या लॉन्ग टर्म के लिए कहानी अच्छी है, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे। मेरे हिसाब से ये आईपीओ प्रॉपर लिस्टिंग गेन के लिए जिन लोगों ने भी लगाया तो वो लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाए, ज़्यादा बेहतर होगा। लॉन्ग टर्म के बारे में मैं कह सकता हूँ कंपनी को लेकर इतना मेरा कोई खास व्यू नहीं है। मुझे लगता है कि नंबर्स कंपनी के लिए बहुत मैटर करेंगे, स्पेसिफिकली जब ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं होती तो उसको लेकर मन में संशय रहता है। तो आई थिंक ये है कि कम से कम आने वाले 1 से 2 क्वार्टर हम देखें नंबर्स किस तरीके के निकल कर आ रहे हैं, उसके बाद जाके दोस्तों व्यू बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट। उससे पहले कोई व्यू बनाना बेहतर है नहीं। तो मेरे हिसाब से इसको बाइंग करने के लिए लपके ना, ये साफ बात आपको कह रहा हूँ मैं, बाइंग करने के लिए दोस्तों आप जाए ना कि अगर बिल्कुल मैं तो खरीद लेता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, 84 रुपीज़ का तो शेयर मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। प्राइस के हिसाब से दोस्तों चीज़ें नहीं होती है, वैल्यूएशन के हिसाब से चीज़ें होती है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से उसके बाद दोस्तों ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा, और आई थिंक उसके बाद जस्टिफिकेशन तभी आएगा जब कंपनी के नंबर्स उस इनलाइन में निकल कर आए। तो मेरे हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक नहीं है, ये प्रॉपर लिस्टिंग गेन के लिए था। और लिस्टिंग गेन अगर हो जाए तो आई थिंक बेटर, मेरा मानना है, अगेन ये मेरा पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है आपको, आपका व्यू क्या है वो आपको खुद को पता है। बट मेरा व्यू होता तो मैं साफ साफ इस में प्रॉफिट लेकर निकल जाता, ये बात साफ है मेरे लिए। तो मेरा दोस्तों लिस्टिंग डे का यही अनुमान है, होपफुल आपको समझ में आया होगा। आपका क्या व्यू है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।